तो गणतंत्र के गौरव का आज बड़ा दिन है और आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू आज शपथ लेने जा रही हैं और इस बीच ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की आपके सामने हैं। यहां आप देख रहे हैं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो फोरकोर्ट है ये उसी की तस्वीरें आपके सामने। यही फोरकोर्ट में राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद नवनियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसकी तस्वीरें, उसकी तैयारी पूरी। साथ ही आप देख रहे हैं राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं, वो घुड़सवार दस्ता वो तैयार है। यहां पर 9:25 मतलब 3 मिनट का इंतजार और जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। यहां पर जो जानकारी सामने आ रही, अच्छा ये तस्वीर आप देखिए, काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, लिमोजीन कार राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ती हुई। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जहां भारत सरकार के इसी में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और फिर यहां पर एक औपचारिक भेंट जो रामनाथ कोविंद जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं उनसे उनकी होगी और इसके बाद दोनों दरबार हॉल से होते हुए यहां फोरकोर्ट में पहुंचेंगे और फिर यहीं से शपथ लेने के लिए संसद भवन के लिए निकलेंगी द्रौपदी मुर्मू। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी इस वक्त स्टूडियो में आ गए हैं। दिबांग, गणतंत्र के गौरव में ये एक नया अध्याय जो आज जुड़ने जा रहा है। नया अध्याय, बहुत बड़ी बात और एक पहली बार ट्रैवल को मौका मिला और ये राष्ट्रपति भवन के भीतर से तस्वीर आ गई है। ये कमिटी रूम से होती हुई जाएंगी दरबार हॉल में जी। और यहाँ जो अगवानी है वो जो राष्ट्रपति के एडीसी हैं वो करते हैं पहले जी। उसके बाद राष्ट्रपति जी आप देख रहे हैं सामने जी। वो देखिए, कब किसने सोचा होगा कि एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर की बनाए हुए इस भव्य इमारत में आज जो पदचाप आप देख रहे हैं वो बिरसा मुंडा के उलगुलान की पदचाप है। और मैंने कई बार कहा कि छक्के छुड़ाने वाला वो समाज बरतानिया शासन का अगर कोई था तो वो सांथाल समाज था और जनजातियों का वो समाज था जिसके पास केवल लकड़ी थी, हाथ में बंदूक भी नहीं थी, लेकिन तीर धनुष से लेकर के और उन्होंने एक बहुत ही विकसित और शक्तिशाली औपनिवेशिक शासन को जो है बिल्कुल धता बताया, कभी उनकी नहीं सुनी। तो भारत के लोकतंत्र की ये मजबूती है, ये दम है कि उपनिवेशवाद से भी टक्कर ली और आज बिल्कुल देश के सीमांत इलाकों से, गांव, जंगल, जमीन से भी एक महिला पैदल चल के भी इस भवन तक आ सकती है। इस बात की आस आज लोकतंत्र जो है इस तिरंगे में लहराता है, इस तिरंगे में दर्शाता है। और लोकतंत्र हमेशा भारत के लिए आस की एक किरण बनी रही है और शायद वही कारण है कि आज का दिन एक तरह से अद्भुत है। बिल्कुल इसीलिए मैं कह रही हूं कि गणतंत्र के गौरव में ये एक नया अध्याय जो आज जुड़ने जा रहा है। शशि शेखर जी, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके बीच ये भेंट। ये हमारा लोकतंत्र ऐसा ही है जी। एक बैटन बहुत, अगर देखें तो बहुत सैकड़ों साल पहले कालिदास ने भी यही कल्पना की थी। उन्होंने रघुवंशम में राम के वंश के लिए लिखा था कि वहाँ एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा ऐसे पैदा हुए जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ भी हम बैटन एक से दूसरे को देते हैं और रोमाना ये गौरतलब है, एक दलित राष्ट्रपति बैटन एक आदिवासी राष्ट्रपति को सौंप रहा है। 70 साल में 75 साल में इस देश ने ये गजब की यात्रा तय की है कि वो एलीट वर्ग से जिन्ना, गांधी और नेहरू से आगे बढ़कर वो यहाँ तक आ गया कि एक दलित राष्ट्रपति एक आदिवासी राष्ट्रपति को अपना बैटन सौंपता है। और दूसरी बात यहीं तक नहीं है, अगर आप देखें तो जो लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते थे उन पर भी शासन करने के लिए एक भारतवंशी का नाम चल रहा है। तो मैं भारतीयों की इस गौरव गाथा को सलाम करता हूं और खुद भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस खानदान में पैदा हुआ, भारतीयों के खानदान में पैदा हुआ। चलिए जल्दी से हम लिए चलते हैं दर्शकों को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से राजेश बादल जी भी जुड़ गए हैं। जरा राजेश बादल जी से समझते हैं आज के दिन की जो औपचारिकताएं हैं और जिस तरीके से परंपराओं का निर्वहन होता है। राजेश बादल जी। जी धन्यवाद। देखिए, ये वाकई में जैसे शशि शेखर अभी कह रहे थे कि ये एक हमारे लोकतांत्रिक गौरवमयी परंपरा का दिन है
और महात्मा गांधी दरअसल जिस समुदाय के और समाज के जिन वर्गों की अगुवाई और नुमाइंदगी चाहा करते थे, वो आज हमने देख रहे हैं कि जो निर्वर्तमान राष्ट्रपति जो होने जा रहे हैं और जो नए राष्ट्रपति पदभार संभाल रहे हैं, वो दोनों ही इस तरह का प्रतीक बनकर उभरे हैं। और ख़ास तौर पर देखिए कि वो जब आप अपनी ज़िंदगी के झंझावात को ताक में रखकर, अपनी सारी निजी मुश्किलों को ताक में रखकर अपने संघर्षों के साथ जीते हैं, तो वो आपको देश उस लिए सलाम करता है। आज जब हम देख रहे हैं कि अभी ये राष्ट्रपति जो निकल रहे हैं, ये गेट नंबर 5 से राष्ट्रपति भवन वहाँ पहुँचे, संसद में पहुँचेंगे। और आप देखेंगे कि अभी इसके बाद जब ये गाड़ी में बैठेंगे तो वो एक काले रंग की लिमोजीन है। पहले तो बग्घी में जाया करते थे, लेकिन अब चूंकि मौसम और अन्य सुरक्षा कारणों से संभवतः बग्घी का इस्तेमाल सीमित कर दिया गया है। बीते दिनों सिर्फ राष्ट्रपति भवन के अंदर ही बग्घी का इस्तेमाल हुआ है। और 1984 के बाद दरअसल जब इंदिरा गांधी के साथ उनकी जो हत्या हुई, तो उसके बाद से 30 साल तक इस बग्घी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन उनके आगे आप देखेंगे कि लिमोजिन गाड़ी के साथ साथ जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड PBG जिनको कहते हैं, वो चलते हैं। और ये क्या ही दिलचस्प बात है कि ये जो बॉडीगार्ड की जो टुकड़ी है, ये इसकी उम्र भी करीब 250 साल पुरानी है। ये 1773 में इसका गठन हुआ था और उन दिनों देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो कलकत्ता में से जब राजधानी दिल्ली लाई गई 1911 में, और किंग्सवे कैंप में जब दिल्ली दरबार लगा, तब भी ये टुकड़ी आई थी। जो अभी हम देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन से जब निकलेंगे तो ये जो बग्घी जो टुकड़ी है बॉडीगार्ड्स की, ये उनके आसपास होगी। तो ये वहाँ संसद भवन तक जाएंगे और संसद भवन में गेट नंबर 5 पर ये उनका वो करेंगे, वहाँ पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और दोनों राष्ट्रपति साथ होंगे। तो ये एक बहुत ही ऐसा क्षण है जो 5 वर्षों में आया करता है। जो मैं अभी आपको बग्घी की बात बता रहा था, वो भी उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि वो जो बग्घी है, वो पाकिस्तान जब बना था तो उससे टॉस में हम लोगों ने जीती थी। टॉस में यानी ये एक काले रंग की बग्घी जिस पर सोने का पॉलिश होता है जी। और जब ये देश का बंटवारा हो रहा था तो हर चीज़ का बंटवारा हो रहा था। तो उस बंटवारे में जो बॉडीगार्ड के जो भारत के जो प्रतिनिधि थे कमांडेंट गोविंद सिंह और पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे याकूब खान जी, उन दोनों के बीच में बग्घी को लेकर ये बात अड़ गई। तब एक ये फॉर्मूला निकाला गया और इस तरह से टॉस जीता गया तो भारत के पक्ष में आया और तब से ये जो शाही बग्घी है वो भारत के पास है। और इस तरह से ये अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र राष्ट्रपति ABP के न्यूज पर किया, घुड़सवार क्योंकि बहुत से लोग जो है वो अंगरक्षकों यकीन नहीं करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था कि बग्घी को लेकर फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सिक्का उछाल कर किया गया था, जिसमें जीत हिंदुस्तान को मिली और बग्घी हमारे पास रही। हम सीधे जरा दर्शकों को जल्दी से अब लेकर चलते हैं मयूरभंज। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल लगातार जश्न की तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। मनोज्ञा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और इस बीच मयूरभंज में किस तरीके की तस्वीर है, जरा दिखाइए एक बार। देखिए, मैं अभी जितनी भी महिलाएं यहाँ पर डांस कर रही थी, अब एक और स्कूल के बच्चे और छात्र आने शुरू हो गए हैं और तिरंगे की जितनी संख्या आज यहाँ देखने को मिल रही है, यकीन मानिए 15 अगस्त से कम की फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि आज कोई आज़ादी का अमृत महोत्सव ही मनाया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से महिलाएं आज नाच रही हैं, आज चेहरे पर जो हंसी है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है और आंखों में जो चमक है, आवाज में जो खनक है, आज का दिन सिर्फ डांस करके ही निकलेगा। आज का दिन पूरा डांस करके ही निकलेगा। एंजॉय कैसे कर रहे हैं? कितना बड़ा दिन है? बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं सबके साथ नाच के। यहाँ पे सब गांव से आए हैं नाचने के लिए, खुशी मनाने के लिए सब आए हैं। उनके साथ गांव से तो आए हैं, लेकिन गांव की तस्वीर भी तो बदली है कुछ। हाँ, आज तो लग रहा है हम लोग को पूरा दिन डांस करते रहे और ये वाला दिन और कभी नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग खुशी से सब लोग। आपके लिए क्या संदेश है? क्या महसूस कर रही हैं? क्या महसूस कर रही हैं? आज का दिन कितना बड़ा है? आज का दिन बहुत बड़ा है, ये दिन और नहीं आएगा, इसलिए बहुत। सुबह महिलाओं के लिए घर का काम छोड़कर आना बड़ी बात होती है, लेकिन आज क्यों है इतना बड़ा दिन? अरे रात को नींद नहीं आई, इतनी खुशी लग रही है रात भर जगह कि जाना है वहाँ फंक्शन में। एकदम दिवाली का समारोह हो रहा है। आपके लिए कितना बड़ा दिन है? बच्चियाँ जब देखती हैं द्रौपदी मुर्मू को, कैसे दिन है? बहुत बड़ी दिन है हम सबके लिए आज। रायरंगपुर की बेटियों का नाम ऊंचा हो गया है।
आज हम सबसे बोलते थे देहात है, देहात नहीं है, सबसे बड़ी गांव की बेटी हो गई हम लोग, राष्ट्रपति की गांव की। ये भावनाएं हैं, गांव की बेटी हो गई है। अभी तक जिसको आप देहात के नाम से कह रहे थे, अब वही गांव की बेटी हो रही है। और ये वो महिलाएं हैं जो जगह जगह से आई हैं। ये सब आदिवासी महिलाएं अपने गांव से, अलग अलग इलाके से मयूरभंज के आई हैं। और आज ये रंगों से सराबोर ये चौराहा, ये इलाका, ये मंगल मंडप जो बना है, कल्याण मंडप जो सजा हुआ है, अंदर आपको बच्चे जाते हुए दिख रहे हैं अलग अलग स्कूल से। और उन्हें सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आज यहाँ पर क्विज होगा। यकीन मानिए ये बताने की कोशिश होगी कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में यहाँ इलाके के बच्चे कितना जानते हैं और कितनी जानकारी रखते हैं। ये सारे सवाल जवाब भी होंगे क्योंकि अपने राष्ट्रपति को, अपनी दीदी को राष्ट्रपति बनते देखना और इस तरह से उत्साहित होकर दिन भर नाचना, खास तौर से पारंपरिक वेशभूषा में। आज मैम कितना बड़ा दिन है पारंपरिक वेशभूषा में सज कर आज डांस करने की। जी मैम, मैं तो सर्वप्रथम सबको अभिनंदन जनाऊंगी कि आज जो है हमारी द्रौपदी दीदी हमारे राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने वाली है। तो उसी खुशी में हम सब अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं और पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं। और हम सब तहे दिल से सभी जितने भी हमारे रायरंगपुर के वासी हैं, मयूरभंज के वासी हैं, दीदी को बहुत बहुत अभिनंदन जनाते हैं कि उन्होंने आज जिस मुकाम पे पहुंच के हम सबका नाम गौरवान्वित किया है, उसके लिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रही है लेकिन हिम्मत कम नहीं हो रही है, ढोल ढाक सब कुछ बज रहा है। और साथ ही आपको अभी तक तो महिलाएं दिख रही थी, अब पुरुष भी शामिल हो गए हैं। भाई पुरुष भी डांस करने लग गए हैं। आज तो बड़ा उत्साह है पूरे इलाके में। कितना बड़ा दिन समझे? हेलो, सुना नहीं मैम? हेलो, ये आज हमारे रायरंगपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे यहाँ की एक महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है, हम लोग इसके लिए बहुत खुश हैं। सब डांस कर रहे हैं। आज कैसे खुशी का अपनी इजहार करें? आज जो दिवाली पे खुशी होती है उससे भी बड़ी खुशी प्राप्त हो रही है हमें। तो पटाखे भी छूट रहे हैं, रंग वंग भी खेला जाएगा मैम, और छूटेंगे पटाखे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी ये शुरुआत है। आज के सारे दिन की तैयारियां, खान पान में क्या खास रखा जा रहा है? क्या बोले? खान पीन में क्या सब का? बहुत तरह का व्यंजन बन रहा है। यहाँ मिष्ठान मिलेगा, बच्चों के लिए चॉकलेटें हैं, बिस्कुट है। ये तो बहुत सारे व्यंजन हम लोग बनाए हैं जो बच्चों को मिलेगा, जितने हमारे पब्लिक आए हैं सबको मिलेगा। और आपके लिए तो स्पेशल बना हुआ है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा। मेरे लिए भी आप बिल्कुल आप इंतजार कीजिए, आपके लिए बहुत स्पेशल तैयारी है। फिलहाल ये जश्न की तस्वीरें, ये खुशी का माहौल लगातार आप दिखाती रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।